हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 36वां श्लोक। अब भगवान सुख के बारे में बताएंगे कि सात्विक, राजसी और तामसी सुख किस प्रकार का होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है। लेकिन कई बार सुख महसूस करते करते उसको लगता है कि यार इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, ये तो वही रिपीटिशन है, बोरिंग होने लगता है वो सुख भी। नहीं, कई लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ के साइकिल चलाने लगते हैं। जो साइकिल पे जा रहा है उसका तो सपना होता है मैं एक बार गाड़ी में बैठ जाऊं, लेकिन बड़े बड़े लोग गाड़ियां छोड़ के साइकिल चलाने लगते हैं क्योंकि उससे भी कई बार वो बोर होने लगते हैं। ऐसे ही इस जगत में सुख भोगते भोगते कुछ लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये सुख तो टेम्परेरी है, बोरिंग है, इसका कोई फायदा नहीं है, तो वो भक्ति की तरफ चले जाते हैं। अब इस श्लोक को दोबारा पढ़ रहा हूं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। वो सुख भोगते भोगते अध्यात्म की तरफ, याद रखना दुखों का अंत तो कभी हो ही नहीं सकता जब तक हम अध्यात्म में ना चले जाएं। एक आदमी मरते समय तक अमीर रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं, शायद करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हमेशा अमीर रहते हैं। हो सकता है आपके जीवन में आपको लगता हो बस अमीर बन जाएं तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। क्या वो दुखी नहीं है? मेरे पास कोई डेटा नहीं है, आप गूगल करके देखिए। अगर मैं कोई डेटा परसेंटेज में बोलूँगा तो आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। अमेरिका में सबसे अमीर कंट्री, सबसे नंबर 1 कंट्री है वर्ल्ड की आज भी अमेरिका। तो क्या वहाँ कोई दुखी नहीं है? इंडिया में भी बहुत अमीर है, क्या वो दुखी नहीं है? उनको कोई दुखी नहीं है, उनको कोई बीमारी ही नहीं होती, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। क्या वो बूढ़े नहीं होते? क्या वो मरते नहीं? क्या उनके बच्चे गड़बड़ नहीं करते? क्या उनकी पत्नियां सब उनसे बहुत मीठा बोलती हैं? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान अगर दुखों के अंत की बात कर रहे हैं तो ये तो पक्का है कि इस भौतिक जीवन में तो दुखों का अंत हो नहीं सकता। फिर भगवान यही कह रहे हैं कि सुख भोगते भोगते कभी कभी अक्कल आ जाती है, किसी भक्त के संपर्क में आ जाते हैं, तो वो उनको एक एक तरह से वो ज्ञान दे देता है कि हाँ, अब तुम्हें अध्यात्म में लगना है। और वहाँ से जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है तब ये दुखों का अंत हो भी सकता है। खैर, तो जब आदमी भक्ति में लगता है ये दुखों के अंत के लिए, तब क्या होता है? तो शुरू शुरू में तो लिखा है प्रारंभ में विष जैसा लगता है। नेचुरली किसी को बोलूँ, आज मैं आपको बोलूँ कि आप माला करो और वो भी 16 माला करो भौतिक जीवन में रहते हुए बिलीव में आप बोलोगे सर एक माला में 7-8 मिनट लगते हैं, 16 माला में 2 घंटे लगते हैं, क्या बात कर रहे हो? मरने की फुर्सत नहीं है मेरे को। चाहे लेडी होगी, चाहे जेंट्स होंगे, कोई भी होगा, किसी को कोई बात होगी, किसी को कोई बहाना होगा, लेकिन आप बिलीव करिए इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपसे ज़्यादा बिजी हैं और वो माला कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भगवान की आरती, भगवान का भोग लगाना, ये सारे कार्य कर रहे हैं और आपसे ज़्यादा सुखी हैं। आपसे ज़्यादा अमीर हो सकता है ना हो, बट आपसे ज़्यादा सुखी हैं आध्यात्मिक रूप से। यही बात है, प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। जब एक बार भक्ति में टेस्ट आने लगता है फिर कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती, फिर तो मंदिर में बैठ के कीर्तन सुनने में जो मज़ा आता है वो कोई पार्टी का मुकाबला नहीं है। वहाँ पे आप हजारों हजारों रुपए दे के जाते हो, फिर भी बोरिंग लगेगी। एक बार अगर किसी को मंदिर में कीर्तन का टेस्ट आ गया, मंदिर में जाके आप प्रसादम खाने का जो टेस्ट आ गया, तो बड़े बड़े होटल का खाना भूल जाओगे। वो आध्यात्मिक है सब कुछ, वो आध्यात्मिक है, इसका फर्क है। कई लोग कहते हैं आध्यात्मिक को आप पहचानते कैसे हो? मैं इसी बात से बोलता हूँ, देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो करीब 24 साल से मैं जो है ये हरे कृष्ण मंत्र जप रहा हूँ। एक ही मंत्र सुनता भी हूँ, बोलता भी हूँ, कभी बोर नहीं हुआ। आप किसी भी व्यक्ति को पढ़ के लाओ जो गाने से 24 साल में बोर ना हुआ हो, रोज एक ही गाना, वो भी 2-2 घंटे। भाई मैं 16 माला कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं रोज 2 घंटे वही मंत्र बोल रहा हूँ 24 साल तो हो गए, अभी तक तो बोर नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है आप खुद सोचिए। और ये तो मैं हूँ 24 साल वाला, अभी तो 50 साल वाले भी बहुत हैं इस दुनिया में जो 50 साल से यही जप कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। या चलो मैं कहता हूँ
हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर रहे, लेकिन गायत्री मंत्र कर रहे हैं, या ओम नमः शिवाय का मंत्र कर रहे हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर रहे हैं, वो तो कभी बोर नहीं होते। तो इसका मतलब ये इसमें कुछ शक्ति है ना, ये इसमें कुछ दिव्यता है ना। शुरू शुरू में तो नेचुरली दिक्कत हुई ही होगी, मेरे को अब याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, प्रारंभ में विष जैसा लग सकता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है और मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है। यही आध्यात्मिक सुख है। आप करके देखिए, अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं पहले से रही हैं भक्ति की, तो मंदिर के कीर्तन में जो आनंद आएगा आपको, भूल जाएंगे आप सब कुछ। मंदिर में जब आप बैठ के जमीन में भक्तों के साथ प्रसाद लेंगे, आप बड़े बड़े होटल का खाना भूल जाएंगे। तो ये है आध्यात्मिक सुख। ये जब मिलेगा तो अमृत के समान होगा, फिर आप सब कुछ भूल जाओगे। दैट इज माई प्रॉमिस। खैर, राजसी सुख की बात करते हैं। 38वें श्लोक भगवान कह रहे हैं, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य हो जाता है। उल्टा इसमें, इसमें शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में बुरा, है ना। तो प्रभुपाद जी ने इसमें एक युवक और युवती का एग्जाम्पल लिया है ना। जैसे लड़का लड़की नए नए मिलते हैं, तो वाह 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 वाह, कितना अच्छा लगता है, चेहरे से स्माइल ही नहीं खत्म होती। अब जैसे सड़क पे अगर लोग जा रहे हो, है ना, मजाक में हम बोलते नहीं है, कई बार मैंने देखा है कि जैसे सड़क पे कोई जा रहा है, आदमी और औरत, और वो आपस में हंस के बातें करते हुए जा रहे हैं, तो ये एक मजाक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, होने को हो भी सकता है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, इसका मतलब अभी शादी नहीं हुई, तो सब हंसते हैं इस बात पे, है ना। और अगर लड़ते हुए जा रहे हैं तो समझ लो कि शादी हो चुकी है। तो यही है बस, और कुछ नहीं है, कि भाई शुरू में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य। एक जोक भी है ना इसमें, कि वो बारिश और गर्लफ्रेंड जो है वो पहले 2 दिन 4 दिन ही अच्छी लगती है, उसके बाद तो फिर चिक 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 चिक, है ना। तो ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा सब में ही है, ऐसा सब में ही है। भौतिक सुख जितने भी है ना, ये शुरू में ही अच्छे लगते हैं, बाद में तो बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो यही फर्क है। जो सात्विक एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू में आपको जहर जैसी लगेंगी, बाद में अमृत जैसा फील आने लगेगा। और ये जो भौतिक हमारा जीवन है, इसमें हर चीज़ में शुरू में बहुत अच्छा लगता है ना, अमृत जैसा, और बाद में हो जाता है विष जैसा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू में भी जहर और अंत में भी जहर, और जहर ही जहर, बस वो है तामसी। तो भगवान कह रहे हैं अभी 39 श्लोका में कि जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है और प्रारंभ से लेके अंत तक सिर्फ मोह कारक है, इल्यूजन, पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक ही चीज पता है, वो है निद्रा, भयंकर सोना, आलस्य, मोह। तो ये तामसी है। अब आप अगर सिगरेट पी रहे हैं तो वो मतलब क्या ही सुख मिलता है, वो जहर ही है, पहले दिन से ही जहर है। ये तो और भी बेकार हो गया। ड्रग्स लेते हैं लोग, शराब पीते हैं लोग, इसमें क्या ही सुख है। तो इस तरह की जो बुरी आदतें हैं, ये तो बिल्कुल भयंकर सुख हैं, तामसी सुख हैं, जो शुरू में भी जहर और बीच में भी जहर और अंत में भी जहर। इसमें कोई लाभ नहीं है ना, इसमें कोई लाभ नहीं है। तो ये तो फिर हमेशा भगवान ने आपको, तो इतने आप भगवत गीता पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ चुके हो, तो आपको पता है भगवान हमेशा सात्विक पर स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि सात्विक शुद्ध सात्विक हो सकता है। राजसी को थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो सात्विक की तरफ बढ़ेगा, और तामसी थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद डूब जाएगा। तामसी हमारे अंदर अगर कोई भी प्रवृत्ति है तो वो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करने देगी, जब तक आप उस तामसी प्रवृत्ति को छोड़ोगे नहीं, या आपको भगवान की कृपा से कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा भक्त मिलेगा जो आपकी तामसिक क्रियाएं, सोच, इनको बदलेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक प्रोग्रेस मुश्किल है। मैं जानता हूँ आप सब में ये कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर परिवार में किसी को है तो उसको धीरे 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 कृष्ण भावनामृत की तरफ मोटिवेट करिए, है ना। तभी इसका पूरा लाभ जो है, जीवन का पूरा लाभ, मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उसे मिल पाएगा। प्रयास करते रहिए। भगवत गीता का प्रचार करना इतना आसान नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। प्रयास करते रहिए, खुद प्रयास कीजिए। चाहे तो आप हमसे जुड़कर हमारा हेल्प कर सकते हैं।
हमें भी मजबूती मिलेगी और ज़्यादा भगवान कृष्ण की इस भगवत गीता का प्रचार हम करेंगे। हरे कृष्ण।